हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब हम जो आपका चौथा लेसन है विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है, उसके जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश एक। इस गद्यांश में क्या बताया गया है? तो इस गद्यांश में जो भारत के वायसराय रहे हैं अंग्रेजी शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन, उनके शासन का वर्णन किया गया है, उनकी विदाई का वर्णन किया गया है। किस प्रकार जो उनकी विदाई थी लॉर्ड कर्जन की, वो क्या है, अत्यंत ही सहानुभूतिपूर्ण थी या थोड़ा दुख प्रदान करने वाली थी। तो उसी के बारे में वर्णन किया है। तो गद्यांश एक आरंभ करते हैं। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। यहाँ लेखक ने जो भारतीय वायसराय हैं, जो लॉर्ड कर्जन हैं, उनकी जो विदाई के समय का बड़ा ही मार्मिक वर्णन या दुख में वर्णन किया है। दुख में वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं कि जो विदाई का समय होता है, बिछड़न का समय, बिछड़न का अर्थ है विदाई, यानी विदाई का समय होता है, वो बड़ा ही करुणामय होता है या दुख देने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। भी आपने इस देश में क्या है भी शासन किया है वायसराय के रूप में, तो आपको क्या है भी इस देश से जाते हुए मुझे क्या है भाई बहुत ही दुख हो रहा है इस जाते हुए देखकर। माई लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार से प्रसन्न न थे। इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं भी लेखक माई लॉर्ड्स का अर्थ क्या है, मेरे स्वामी। भी मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, भी आपको क्या है भी भारतवर्ष से जाते हुए देख कर क्या है मेरे मन में बड़ा दुख है। और हे मेरे स्वामी, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी भी प्रकार से प्रसन्न न थे। यानी जब आप क्या है भी एक बार अपना शासनकाल समाप्त कर यहाँ से चले गए थे और दोबारा शासनकाल के लिए आप इस देश में वायसराय के रूप में आए थे, तो आपके दोबारा आने पर यहाँ के जो लोग थे वो किसी भी प्रकार से खुश नहीं थे। वे यह नहीं चाहते थे कि आप फिर से न आवें। यानी भारतवर्ष के जो लोग नहीं चाहते थे भी आप क्या हैं दोबारा इस देश में आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। पर फिर भी क्या है भी भारतीयों के न चाहते हुए भी आप दोबारा इस देश में आए और आपके इस दोबारा देश में आने से यहाँ के आपके शासनकाल से यहाँ के लोग क्या हैं बहुत ही दुखी हुए, पीड़ित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पधारे का अर्थ वैसे तो होता है आना, लेकिन यहाँ क्या है पधारे जाने के लिए प्रयोग हुआ है। तो भारतवर्ष के जो लोग थे वो क्या है भी दिन रात यही मनाते थे, यानी दिन रात यही कामना करते थे या उनकी यही इच्छा थी भी आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से पधारें, यानी यहाँ से जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। लेकिन आज जैसे ही क्या है भी आप जो अपना शासनकाल है वो पूरा करने के बाद इस भारतवर्ष से जा रहे हैं, तो आपके जाने पर क्या है हर्ष की जगह, यानी हमें खुशी की जगह भी आपने इतना अत्याचार किया था तो हमें क्या है भी आपके जाने पर खुश होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या है खुशी की जगह विषाद, विषाद का अर्थ है पीड़ा, पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। इसी बात से वो जो लेखक हैं वो कहते हैं भी हमें महसूस हुआ भी जो बिछुड़ने का जो समय होता है वो बड़ा ही क्या है पीड़ा प्रदान करने वाला होता है, करुणामय होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। यानी जो बिछुड़ने का या विदाई का जो समय होता है वो क्या है भी अत्यंत ही निर्मल, पवित्र और नाजुक होता है। वैर भाव छूटकर शांत भाव का आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ होता है आना। भी अंत में बिछुड़ते समय हमारे मन में क्या है भी जो अनेक प्रकार की जो विद्रोही प्रवृत्ति थी वो क्या है वो समाप्त हो जाती हैं, यानी जो वैर भाव होते हैं वो क्या है समाप्त हो जाते हैं और जो शांत रस का आगमन हो जाता है। आगे हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ है और लेखक का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। इस गद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए, यानी ये गद्यांश किसके विषय में क्यों कहा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
भी इस गद्यांश में लेखक ने जो लॉर्ड कर्जन हैं उनके जो त्याग पत्र देने पर करारा व्यंग्य किया है। वे किस प्रकार उन्होंने क्या है भारतीय जनता पर अनेक अत्याचार किए, वो अहंकारी व्यक्ति थे। और दूसरी बार जब वो भारत में वायसराय बनकर आया था तो उसका क्या है बहुत ही अपमानपूर्ण जो विदाई हुई थी। आगे है भारतवर्षी दूसरी बार किसे नहीं आने देना चाहते थे और क्यों, आसानी से आप दे सकते हैं इसका उत्तर। लेखक ने विदाई के समय को कैसा बताया है, यहाँ किसके बिछुड़ने की बात की गई है, वह कहाँ जा रहा है। तो आसान से प्रश्न है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं इन प्रश्नों के अगर आप इस गद्यांश की व्याख्या को, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो। आगे है गद्यांश नंबर 2। गद्यांश नंबर 2 में क्या है, लेखक ने जो लॉर्ड कर्जन के बारे में ही वर्णन किया है। भी किस प्रकार उन्होंने बताया है भी इस देश में क्या है अनेक शासक आए और चले गए, लेकिन भी जो इस संसार में आया है या क्या है जो इस संसार में आया है उसे क्या है एक दिन जाना ही पड़ा है। किंतु जो लॉर्ड कर्जन है भी उनको ये महसूस, उनको क्या है भी इस बात का अनुमान नहीं था भी उनकी जो विदाई है भी वो उन्हें क्या है इतना दुख प्रदान करने वाली होगी। तो उसी के विषय में बताया है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा। तो लेखक ने बताया भी इस देश में क्या है भी बाहर से अनेक शासक आए हैं, लेकिन अंत में जो उन्हें क्या है उन्हें यह देश छोड़कर जाना पड़ा है। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। भी आप भी क्या है भी इस देश को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो हमारी संस्कृति है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। हालांकि क्या है भी आपके शासनकाल का जो अंत है वो क्या है भी थोड़ा दुख प्रदान करने वाला है या अत्यंत दुखमय है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सुखांत सुख में, दुखांत दुख में, सूत्रधार आरंभ करने वाला भी। सबसे बड़ी या आश्चर्य की बात तो ये है भी जो दर्शक और भारतीय जनता तो क्या भी दर्शक और भारतीय जनता तो क्या इस देश को जो चलाने वाले जो लोग हैं या जो सूत्रधार हैं या जो उस समय कौन थे, समय सूत्रधार कौन थे, यानी जो लॉर्ड कर्जन है वो भी ये नहीं जानता था कि उसने जो उसका जो शासनकाल है वो क्या है अत्यंत ही सुख में पूर्ण आरंभ हुआ था। और उस सुख में क्या है उसने अनेक प्रकार के खेल खेले थे और उसी वो क्या है वही खेल क्या है अंत में उसकी विदाई के रूप में उसे दुख प्रदान करने वाला होगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। भी आपने जब क्या है भी लॉर्ड कर्जन के बारे में बता रहे हैं जो लेखक हैं वो कहते हैं भी आपने जब इस देश में शासन आरंभ किया था तब क्या है आपने अत्यंत ही आप सुखी थे। आपका जो मध्य यानी आपका जो मध्य शासनकाल था वो भी क्या है अत्यंत ही सुख में पूर्ण था, पर क्या है उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ हुआ। पर इतना सुख प्राप्त करने के बाद भी क्या है भी जो आपका दुख है वो आपका जो अंत है या आपके शासनकाल का जो अंत है वो क्या है बड़ा ही दुख के साथ अंत। इस प्रकार आपका जो शासन का अंत हुआ। आगे वो कहते हैं घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं। भी जो लॉर्ड कर्जन है उसने क्या है भी अपने आप को एक घमंडी खिलाड़ी की तरह समझ लिया था जो क्या है भी दूसरों को अपने जो खेल हैं वो दिखाता है या दूसरों को जो अपनी लीला है या अपने खेल हैं वो दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला हो रही है। लीला में यानी ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्या है भी आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से बढ़कर ही क्या है एक और व्यक्ति की एक और की जो लीला है वो क्या है
भी संसार में हो रही है, यह उसे खबर नहीं। यानी भी आप कहें भी यह नहीं समझ रहे भी आपके पर्दे के पीछे ही कहें भी एक और लीलाधारी या ईश्वर की जो लीला है वो भी कहें चलती रहती है, यह उसे खबर नहीं। यह जो लॉर्ड कर्जन है उनको खबर नहीं थी या उन्हें ध्यान नहीं था। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस गद्यांश में किसके शासन को दुखांत कहा गया है और क्यों? प्रश्न नंबर 2 है, आसान सा है, इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कैसा रहा? लेखक ने सुख दुख का सूत्रधार किसे बताया है? तो लेखक ने जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है वो कहें अत्यंत दुख में या कष्टपूर्ण रहा था, और यह सोचता था कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत की जो दमनकारी नीतियों के, भारत के विरुद्ध उन्होंने कहें भी अनेक प्रकार की दमनकारी नीतियों को अपनाया, अनेक प्रकार से भारतीयों का शोषण किया। तो ये उसके शासनकाल के लिए कहें भी वैसे तो बड़ा ही सुखद रहा था, किंतु उसने न केवल कहें भी अपने भारत में बल्कि अपने देश ब्रिटेन में भी कहें अनेक प्रकार के विरोधी बना लिए थे, इसलिए उसका शासन कहें अंत में दुख से परिपूर्ण रहा था। आगे हैं प्रश्न नंबर 4, इस देश में शासकों के प्रति कैसी परंपरा रही है? भी हमारे देश में जो शासकों की जो परंपरा किस प्रकार की रही है हमारी संस्कृति में? तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी इन गद्यांशों के जो प्रश्न हैं वो आपको फिर नोटबुक में अच्छी तरह गद्यांशों को पढ़कर लिखने हैं।